कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। ठीक है। हाँ नहीं मम्मा। ये सुबह 6 बजे वाले क्वेश्चन को लिखना है। शिवालय में घुसा नहीं, कोई नहीं 6:30 बात। नहीं आएंगे, माधवी को कॉल कर लेना जरा। कौन हाँ हो हाँ तो फोन आ। मैं कर दूँ। नहीं नहीं वो बात करते। ये वाला फैन ऑफ कर दो जरा, मेरा वाला। आप पीछे बैठ लीजिए बेटा, आ गया जो। हाँ हाँ पीछे, ये वाला फैन ऑफ कर देना। मैंने आपसे बोला था आप हाँ कर दो। क्या हुआ? हाँ। मेरे से अच्छी तो एक बार कोशिश ये करो कि आ जाओ और लेकिन जाओ। हवा आ रही है ना? वरना फिर ये होगा ठीक। अच्छा वो नहीं आ रही बेटा है, फोन आ गया। अच्छा अच्छा। लंबी गहरी श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये शयोरभिश्रवन्तु नः। आइए कुछ अभ्यास आपके जिन लोगों को वेरिकोस वेन से है, जिन लोगों को सियाटिका है, जिन लोगों को हिप्स पेन है, जिन लोगों को नी पेन है, काफ पेन है, एंकल पेन है, एड़ी में दर्द बना रहता है, ऐसे लोगों के लिए आज का अभ्यास है। ठीक है, कुछ अभ्यास हम आज लिए हैं, कुछ अभ्यास तैयार किए हैं आज के लिए खास तौर से। तो आइए सबसे पहले दोनों पैरों को बाहर की ओर खोलेंगे
इस प्रकार से, और दोनों पैरों को बाहर खोलने के बाद ढीला छोड़ दीजिए दोनों पंजों को, और बड़ा शून्य बना लीजिए। रिवर्स, इसमें जितनी बार हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे के साथ हम अपना जितना भी मूवमेंट देंगे उतना अच्छा होगा। दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, और मिलाने के बाद सबसे पहले हम पंजों को चलाएंगे, केवल उंगलियों को सामने की ओर, और इसको अगर हम श्वास के साथ चलाएंगे तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो श्वास के साथ हमें ज्यादा लाभ प्राप्त। श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास। इस समय वायरल चल रहा है और वो 3 दिन से पहले नहीं जा रहा है, ऐसे में ड्रिप की आवश्यकता तो नहीं है। कॉन्टिन्यूसली आप काढ़ा और मेडिसिन लेते रहिए। अगर एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, आवश्यकता है तो ले लीजिए, लेकिन काढ़ा आप जरूर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि वो जो वायरल है, वो इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपको इफेक्ट कम डालेगा। तो आइए दोनों पंजों के साथ, उंगलियों के साथ, अब दोनों पंजे अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों हाथ पीछे रखो। अच्छा, हाथों वाले सूक्ष्म व्यायाम करो आप, ठीक है, जो हम करवाते हैं नॉर्मली, ये वाले कर लो, आपको यहाँ नेक में आराम मिलेगा। ठीक है, चलो, याद है, हाफ, फिर फुल, फिर मुट्ठियां बांध के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, हाथ बिल्कुल सीधे रखना है, फिर ये साइड से ऊपर, ये वाला। ठीक है, ये सारे अभ्यास ये वाले करो। ठीक है, चलिए, तो मैं कह रहा था श्वास भरकर और श्वास छोड़ेंगे। हाँ, इसको करते रहिए आप। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको ये भी रिलैक्स फील कराएगा तुरंत, और पेन भी देगा। जिनको अधिक समस्या है उनको पेन देगा। चलिए, अपोजिट डायरेक्शन में किया, अब एक साथ श्वास भरा, दोनों पंजे एक साथ, और सामने की ओर। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, एक बार श्वास अंदर भरकर और एक बार श्वास बाहर छोड़, और साथ में क्या कर सकते हैं, केवल अपनी ओर इनहेल करके हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। श्वास भरा और श्वास रोककर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन एक्सेल अगेन सामने की ओर, अंतःकुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। बड़ा सर्कल बनाएंगे दोनों पंजों से एक साथ, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। पूरा खोलिए हाथ आप। ठीक है, तो जिन लोगों का मैंने कहा वेरिकोस वेन्स है, जिन लोगों की नसें सिकुड़ गई हैं, जिन लोगों के काफ मसल्स पेन है, रिवर्स कीजिएगा, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। और जिन लोगों के एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द है, पैरों की उंगलियों में दर्द है, जिन लोगों को नीज उनके बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए सियाटिका है, सियाटिक पेन है, हिप्स पेन है। और जिन लोगों को, अगर मैं ये कहूँ कि हिप्स उनके बहुत पेन कर रहे हैं, हिप्स बहुत
पेल्विक फ्लोर स्टिफ हो गया है, तो आज का अभ्यास उन लोगों के लिए। चलिए, तो अगला अभ्यास करेंगे हम, केवल टैपिंग करेंगे, काफ टैपिंग। ये ना 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 ना, ध्यान, केवल इतना, हाँ बस इतना इतना करेंगे। तो आज प्रयास करेंगे, लगभग 16-17 अभ्यास होंगे इसमें, इन अभ्यासों को लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह से टैपिंग कर लेंगे। ये दिन भर में आप जैसे बैठे हैं नॉर्मली ना, तो भी कर लेंगे तो लाभ मिलेगा। इस प्रकार से टैपिंग करते रहिए। और अगले अभ्यास में क्या करेंगे, नी को एक्टिवेट करेंगे हम अपने तो इस प्रकार आप इस करना है। थोड़ा साइड में बैठ जाओ, दिख नहीं रही है। इधर आ जाओ, साइड में, कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाओ। इसको कर लीजिए। अच्छा, इसको आप करने के लिए एक काम और कर सकते हैं।
नॉर्मली क्या होता है, जैसे इस प्रकार से भी हम टैपिंग कर सकते हैं आराम से। थप्पड़ लगाने हैं बस, ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर लगाइएगा, ठीक है। जहां जहां प्रॉब्लम है इस प्रकार से आप दोनों पैरों, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो ब्लड का फ्लो है उसको बढ़ाएगा। हाँ हाँ, तो ये जो झंझनाहट हो रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये आपके ब्लड का फ्लो है, जो स्टिफनेस है, ठीक है, उनको ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। जो इनका स्ट्रेस है आपके काफ का, जिनकी वजह से आपको वेरिकोस वेन्स हुआ है, और जिनको है वेरिकोस वेन्स वो क्या करेंगे। चलिए अगला अभ्यास। तो मलासन में बैठ जाएंगे नॉर्मली, और मलासन बैठने के बाद, हाँ अगर बैठ सकते हैं तो पूरा बैठ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, यहीं से बैठे बैठे आसन पे रखिए, थोड़ा सा गैप बनाइए, थोड़ा सा हाथों हाथों के बीच में गैप बनाइए, थोड़ा सा गैप, बस। अब यहां से हम बस ऊपर उठेंगे और नीचे आएंगे, बस यही करना है। सूक्ष्म हम करो बेटा, सारे हाथों वाले कंधे वाले करो, तो धीरे धीरे करो बेटा, इस प्रकार से। हाँ, पंजे प्रयास करो, बहुत बाहर मत रखिएगा, थोड़ा सा। हाँ हाँ, एड़ी पर हर बार बैठिए और आ जाइए, ठीक है। हथेली पर आराम से बैठकर पूरा आपका जो काफ मसल्स एक्टिवेशंस कर रहे हैं हम, एक्टिवेशंस ऑफ काफ मसल्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको दर्द हो जाएगा। अच्छा बेटे, टायर उठा लाओ जरा, टायर बहुत जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, टायर उठा के लाओ, सरका के ले आओ तेरे को। एक आसान तरीका और बता देता हूं मैं, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। सरका के ले आओ, सरका के ले आओ, ऐसे लाओ, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, ले आओ ले आओ, गेम तो खेलते हैं ना, ऐसे ले आओ, बहुत बढ़िया। और लाओ, बिल्कुल आगे ले आओ, हाँ आराम से, बहुत बढ़िया। अब जैसे जिन लोगों को दिक्कत हो, ठीक है, बैठने में जिनको दिक्कत हो, वो इस प्रकार से पटली इत्यादि ले लीजिएगा, ठीक है। तो बस उनको यही करना है, आराम से बैठ गए, और नीचे बैठे बैठे हमने इस प्रकार से अपने काफ पर प्रेशर डालना है धीरे धीरे, और ठीक कर लेना है। करके देखिए आप, चलिए, बहुत बढ़िया। आपको मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। हाँ, पैर पैर फैलाइए, हाँ मलासन में बैठना है। हाँ, तो इसमें होता क्या है, देखिए, हम पहले मलासन में बैठ गए आराम से। इस अभ्यास को करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, जो लोग हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मलासन रख। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास करेंगे, आपके हिप्स जॉइंट को खोलेंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे, रिलीज करेंगे वहां के स्टिफनेस को। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से बैठकर मरकट आसन, जैसे हमने देखा वो लेट कर करते हैं, तो हमने वही करना है बस, और ये पूरा खोलना है। अब इस अभ्यास में क्या होगा, आप कीजिए, फिर बताता हूं, ऑटोमेटिकली आपके भी साथ होगा जो मैं बताऊंगा अभी। इसमें क्या होगा, आप धीरे धीरे आगे की ओर खिसकेंगे, तो पुनः पीछे आ जाइए, और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, बस इतना ही करना है। दोनों हाथ आपके पाम होंगे आसन को की ओर
आप स्थापित कर लीजिए और पूरा लेकर आइएगा, ठीक है। एड़ी के पास आ जाएगा, बहुत अच्छा रहे, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है आपके हिप्स जॉइंट को खोलेगा, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल जो विवाह हो रहे हैं उनमें आजकल की बेटियां साथ में नहीं रहना चाहती हैं। ऐसे लोगों के लिए असल में अगर मैं कहूं बहुत अच्छी फैमिली है तभी भी नहीं रहना चाहते, दूर की हैं तो नहीं रहना चाहते, पास की हैं तो नहीं रहना, कंबाइन नहीं रहना चाहते, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते। तो या तो ऐसी बेटियों की विवाह ही ना करें, वो जो माता पिता हैं ज्यादा टच में हैं तो विवाह ना करें, अथवा ऐसे जो भाई हैं जो विवाह करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उनकी जिंदगी सेफ हो तो वह अनाथालय से शादी करें, जिनके माता पिता नहीं है ऐसी जगह शादी करें, गंभीर चिंतन है। दूसरी बात यह है कि जो चाहते हैं कि सही परिवारों में से शादी हो, तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि योग प्राणायाम 6 माह प्रत्येक नव युवती के लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है। क्योंकि आजकल का जो समाज है वो एक बार पहली विदा में, दूसरी विदा में या 1 माह से अधिक रहना पसंद ही नहीं कर रही हैं बेटियां। या तो फोन का अटैचमेंट इतना है या फोन से किसी का अटैचमेंट अधिक है। मैं ये नहीं कह रहा केवल माता पिता से, अब तो अटैचमेंट कहीं से भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच समझ कर विवाह कीजिए, अथवा ऐसा करें कि वो कम से कम 6 माह, और मैं अगर ये कहूँ 9 माह कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हेल्थी हो जाएंगे। क्योंकि इतनी जो समस्याएं बढ़ रही हैं, कितनी मुश्किल से विवाह होता है आजकल के समाज में, क्योंकि लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है और लड़के को लड़की नहीं मिल रही है। चाहे आप धनाढ्य हैं, चाहे मध्यम वर्गीय हैं, चाहे गरीब हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, प्रयास कीजिएगा 6 माह तक आप योग की शरण में आइएगा। आपके मन डेफिनेटली बदल जाएंगे, आपका जो मानसिक स्तर है वो सुधर जाएगा और फिर आप किसी भी क्षेत्र के लिए मजबूत हो जाएंगे। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो कहीं जॉब हो, कहीं व्यापार हो, कहीं एक जगह टिकना हो। आज कल के लोग जो है बहुत चलायमन हो गए हैं, टिक नहीं पा रहे हैं। उसके लिए चलिए हम अपने अभ्यास की ओर लौटते हैं, ठीक है। और कमर पे हाथ रखकर, जो मैं नॉर्मली कराया है, तो ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ये नॉर्मली बहुत समय से रेगुलर वे में हम बताते रहते हैं। तो ये जो अभ्यास है ताड़ासन का, उसमें हम प्रातःकाल जो 360 आपकी ज्वाइंट्स है, मैं रेगुलर बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों को तो डेफिनेटली करना है 5 से 15 बार। इस प्रकार से दोनों हाथ ऊपर की ओर लेटे लेटे ही जब वो उठें, और एक बार एड़ियां, तो आप देखेंगे इस प्रकार से वो 10 से 15 बार इसको अभ्यास में लाइए। किया है आपने सुबह उठने के बाद, तो बहुत आराम मिलेगा आप, ठीक है। लेकिन इसको रेगुलर वे में लाइए। चलिए, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम उत्कट आसन, ठीक है। तो उत्कट आसन के लिए याद है, कराया मैंने, याद नहीं आ रहा। चलिए, उत्कट आसन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों में लगभग इतना गैप, देखिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो देख लीजिए, लगभग यहां जो आपका अंगूठा आया है इतना दूरी लगभग बना के रखिएगा, यानी 1 फीट की दूरी लगभग पैरों के बीच में बना के। देखिए आप, देखिए ये तरीका है। बेटा सामने से हट जाओ, थोड़ा सा साइड से हो जाओ, इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, बताऊं कैसे। तो ये इतनी दूरी आई ना, यहां पे आपने अपने पैरों को नाप के रख लिया, ठीक है। ये 1 फीट हो जाता है। तो इस प्रकार से पैर रखने के बाद हमने क्या करना है, देखिए नाप भी, हाँ ठीक है। तो उत्कट आसन के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ आपके पार्श्व में रहेंगे और श्वास छोड़ेंगे और इस अवस्था में आ जाएंगे।
श्वास भरते ऊपर आएंगे, हाथ ऊपर वाला सीधा रहेगा, श्वास छोड़कर हम पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें बने नहीं रहना है। जिनको प्रॉब्लम है, वेरिकोस पेन, नी पेन, काफ पेन, एंकल पेन, सियाटिक पेन या हिप्स पेन, तो ऐसे लोगों के लिए वो रेगुलर बने रहेंगे और ये कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। और जो लोग इसमें जिनको दर्द कम है, ऐसे लोग दोनों पंजों पर एक साथ आ जाएंगे ऐसे। बनाएंगे के साथ इस प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सब देखो सर, एक लाभ के साथ साथ कई लाभों को हम एक साथ एक अभ्यास में कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, दोनों हाथों को साइड में रख सकते हैं अथवा दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार से। तो ये देवी आसन के मैंने बहुत सारे वेरिएशन आपको बता दी। ऊपर वाली लाइट जला दीजिए, ठीक है। तो अब, और ये नॉर्मल मैंने कराया है, आप लोगों को याद हो, मलासन के साथ हमने किया है। नमस्कार टू मलासन में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, और मैं हमेशा कहता हूं एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, और होता ही है बिकॉज हमने मलासन में क्या करते थे, पहले ये करते थे ना। अब इसमें क्या कर रहा है, पैरों को फैला के रखा हमने। अब पूरा फोकस आपके काफ पे आएगा, आपकी नीज पे आएगा, आपके हिप्स पे आएगा, इनर थाई पे आएगा, एड़ियों पर आएगा, पंजों पर आएगा। तो हमने, अब देख लीजिए जो आपको ठीक लगे, ठीक है। रात में ऐसे खड़े हुए हैं ना 12 बजे बाल, ठीक है। भैया कहेंगे क्या हो गया, अरे काली बात आया तो, ठीक है। तो देवी आसन किया, ठीक है। और आप देखेंगे इसको करते ही, जब हम देवी आसन करते हैं अथवा उत्कट उत्कट कोण आसन करते हैं, तो आपके पैरों का दर्द एकदम से रिलीज हो जाता है। आपके पैरों का जो थकावट है वो एकदम से दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो सुप्त पादुंगुष्ठासन, ठीक है।
ये मैं नॉर्मली करा चुका हूं, बहुत बार कराया है मैंने, सुप्त पादांगुष्ठा आसन। ठीक है, क्या हुआ, यहीं बैठ जाओ। तो इसमें करना क्या है, आप बेल्ट के सहारे, आप किसी प्रॉप के सहारे, किसी मोटी रस्सी के सहारे, आप किसी दुपट्टे के चुन्नी के सहारे, ठीक है, या किसी लंबे अंगूछे के माध्यम से भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसमें नॉर्मली सीधे लेट जाएंगे, मैं ये देख रहा हूं उसमें आ पा रहा हूं यहां पर। तो इसमें करना क्या होगा, राइट लेग को उठाइए इस प्रकार से, पंजे पे हम नॉर्मली लगाते हैं, प्रयास करेंगे कि हाथ, हाँ पंजा सीधा रहेगा। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, जो आपके हाथ हैं वो मुड़े ना, तो प्रयास कीजिएगा हाथ आपके जितना ऊपर होंगे उतना बहुत अच्छा होगा। ये जितने पंजे के पास होंगे आपके हाथ उतना अधिक प्रभावी होगा ये, और जितना आपका घुटना सीधा रहेगा उतना अधिक प्रभावी रहेगा। ये आपका सुप्त पादांगुष्ठ आसन। और इस प्रकार सेम बिल्कुल दूसरी ओर से भी दोहराएंगे दोनों हाथों से। अब देखिए, एक बार देख लीजिए आप, अब देखिए हम नीचे पकड़े हुए हैं, आप समझ रहे हो। अब इसको हम यहां पकड़िए, नीचे पकड़िए, आप नीचे पकड़िए और नीचे पकड़िए। अब देखिए प्रभाव कितना पड़ रहा है जी, समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने कहा नीचे पकड़ रहे हैं तो ऊपर के प्रभाव कम पड़ेगा ना, और जैसे जैसे हम ऊपर पकड़ेंगे, ठीक है, उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा, और आपका जो घुटना है वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। पंजा अपनी ओर जितना हो सकता है उतना खींच कर देखिएगा, और इसी स्थिति में बने रहेंगे। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। हाथों को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर जिनसे बन पाए वो, इसी का दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो इस मैंने कहा ठीक है, बहुत सुंदर। तो इससे क्या होगा, जब हम पवन मुक्तासन करते हैं, इसके पादांगुष्ठ आसन के बाद, सुप्त पादांगुष्ठ आसन के बाद, तो हमारे जो पेन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हमने किया रिलैक्सेशन के लिए, क्या नाम था इसका, पवन मुक्तासन में हक किया हमने, और हमारा जो दर्द था वो हमारा दर्द थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, पवन मुक्तासन कर लिया। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं जिसका नाम है कंद्रासन। तो कंद्रासन तो पता है सबको कैसे होना है, दोनों पैर आपके शोल्डर के लाइन में रहेंगे,
जितना एड़ियां आपकी नितंब के पास रहेंगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम इसका नाम कहें कि चलित कंद्रासन, ये करा चुका हूं मैं, तो चलित कंद्रासन करेंगे तो सीधे लेटकर वज्रासन के तुरंत बाद ही हम पवन मुक्तासन के बाद तुरंत ही हम इसमें आ जाएंगे और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसको कॉन्टिन्यूसली करना है 15 से 20 बार के आपने 20-20 के 3 सेट इसमें करने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके काफ पेन्स, वेरिकोस वेन का दर्द है, नी पेन है, हिप्स पेन है, सियाटिक पेन है, आपको लोअर बैक पेन भी है, पंजे का दर्द है, एड़ी का दर्द है, ये सारा चला जाएगा। श्वास भरते रहिए और चलित कंद्रासन हम लगातार करते रहेंगे, आप लोग रुकना नहीं है, करते रहिए। और धीरे धीरे जब आप 20 बार करेंगे, 20 तक पहुंचते पहुंचते आपके नी के जो मसल्स हैं आसपास के वो सारे थोड़ा सा पेनफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। अब जैसे मैंने अभी एक पटली इत्यादि को मंगाया था, नीचे क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन लेकर बहुत जल्दी से एक लेकर आना है, बस 1 या 2 ले आना बस, ठीक है, बहुत जल्दी लाइए। हाँ, तो जिन लोगों को ये समस्या है वेरिकोस वेन्स की, सियाटिक पेन की, हिप्स पेन की, या फिर जिन लोगों को एडी में दर्द, पंजे में दर्द और बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा है, बहुत पुराना रोग हो गया है, एलोपैथी में इसका ऑपरेशन के लिए नसें काटी जाती हैं, फिर दोबारा से क्या होता है ये पुनः आ जाती हैं, और जब वेरिकोस वेन बढ़ जाता है तो ये स्प्रिंग का में कन्वर्ट हो जाती हैं नसें आपकी। तो इसलिए क्या होता है कि हमें ये योगाभ्यास से ये ठीक होती हैं, ये श्रृंगी लगाते हैं उससे ठीक होंगी, और साथ में आप आयुर्वेदिक औषधियां जब लेंगे तो उससे ठीक रहेंगी। तो अब अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, ठीक है, चलिए दीवार का सहारा ले लीजिए। और अगला अभ्यास जो चल रहा है हमारा उसका नाम है विपरीत करनी, ठीक है। विपरीत करनी में बहुत पहले करा चुका हूं, लेकिन जब हम इस अभ्यास के लिए करते हैं, इधर आ जाइए, चाहे इधर आ जाइए, शहरी बेटा हटना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रकार से थोड़ा सा मोटा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, रोल वाला जो होता है उसके सहारे आएंगे। और जो मैं कहना चाह रहा हूं उसमें क्या होता है कि ये यानी इतना ऊंचा लगभग, ये थोड़ा सा कम हो रहा है मेरे हिसाब से। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वेरिकोस वेन्स की, वो लोग क्या करेंगे, लगभग इतना मोटा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके हिप्स और शोल्डर नीचे हों और हिप्स आपके ऊपर हों। जो लोग प्रॉब्लम है वो वॉल के सहारे करेंगे, और जो लोग कर सकते हैं उनके लिए मैं दूसरा अभी विधि बताऊंगा, आप कीजिए। हाँ।
इस प्रकार से शुरू करेंगे और शवासन में छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे शवासन में। शवासन में अपनी दोनों आंखों को बंद रखेंगे, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज मैं शवासन नहीं करा रहा हूं, केवल एक छोटा सा संक्षिप्त रूप बता रहा हूं कि शवासन की तैयारी कैसे होती है। तो शवासन में हम दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, इवन पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंखें आपकी बंद रहेंगी, श्वास आप लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हथेलियां आसमान की ओर, पंजे बाहर की ओर रहेंगे, शोल्डर के जितना पैरों को खोल के रखेंगे और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। निरंतरता के साथ इस अभ्यास को दोहराते रहेंगे, यानी अपनी श्वासों पर ध्यान को लगातार निरंतर केंद्रित रखेंगे। और जो भी हमने अभी अभ्यास किए उसमें थकान हुई, दर्द हुई, वो सारे हमारे पेन जितने भी हैं, जितने भी स्ट्रेन आया, जितना भी स्ट्रेस आया, वो सारा रिलीज हो जाएगा। और 5 मिनट से 15 मिनट तक शवासन का अभ्यास के बाद दोनों हाथों को रब कर लीजिए और आंखों के ऊपर अपने हथेली को रखते हुए धीरे धीरे पैर को फोल्ड कीजिए और करवट लेते हुए हम उठ जाएंगे। तो आज के अभ्यास जो थे वो महत्वपूर्ण रूप से वेरिकोस वेन्स के थे और काफ मसल्स पेन के, हिप्स पेन के, पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करने के लिए एडी का दर्द था, पंजे का दर्द था, पैरों की उंगलियों का दर्द था। इन सबके लिए आज का अभ्यास था और ये लगभग 17 अभ्यास हमने किए। इन 17 अभ्यासों को आप अपने डेली रूटीन में अवश्य सम्मिलित कीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो समस्या है वो दूर हो। और जो लोग ऑनलाइन हैं या लोकल में ऑफलाइन भी हमारे हमको सुन रहे हैं, वो यहाँ से हम अपने दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र से औषधियाँ भी यहाँ से देते हैं।
तो आप आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। ये कोई बस इसमें थोड़ा सा ये विश्वास करना पड़ेगा। ये 8 दिन की दवा से ठीक नहीं होता, 15 दिन की दवा से ठीक नहीं होता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ एक रेगुलर निरंतर दवा खानी होती है, तब जाकर इसमें लाभ मिलता है। ये कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है, आपको 8 दिन में आराम हो जाए या 3-4 दिन में आराम हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसको ठीक करें तो 3 महीने का कम से कम कोर्स कीजिए। पहले 15 दिन में आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। ये हमारी गारंटी इतनी सी रहती है और ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। ऐसा हमारे बहुत सारे पेशेंट को हमने ठीक है। मैं तो केवल आज की बात कर रहा हूं, जो हमने आज रोग लेकर चले थे। तो इन सब की आप अपने यहां बैठकर देश दुनिया में कहीं पर भी हैं, वहां से यहां से ऑनलाइन हमें फॉलो भी कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी मंगा सकते हैं। आप लोग लगातार हमसे कनेक्टेड रहकर। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वास को नॉर्मल कीजिए। तो कुछ नए अभ्यास भी जुड़े आपके इस वेरिकोस वेन्स में, और इसमें जितने भी आपको याद रहे हो और जिन लोगों को याद नहीं रहे हो, एक बार वीडियो खोल ली, देख ली, समझ में आ जाएगा। लाइव में भी पड़ा हुआ है वीडियो, और मैं आज विशेष तौर से वेरिकोस वेन्स के नाम से ही डालूंगा। इसको आप देख लीजिए। 1 घंटे की लगभग 40-45 मिनट की वीडियो है। इसको जरूर देखिएगा, और भूल जाए तो दोबारा देखिए, और अगर फिर भी भूल जाए तो मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ प्रत्यक्ष रूप से, तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, रेगुलर हम कभी कभी रोज नहीं ले पाते हैं सारे अभ्यास, ठीक है। क्योंकि आज के अभ्यास बताने में लगभग 47 मिनट लगे, ठीक है। तो हमने बस यही करना है। करने में मुश्किल से इसको अगर मैं कहूँ तो 20 मिनट लगने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो हमें 30-35 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसलिए इसको रेगुलर कर लीजिए। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम नसों के लिए, नस नाड़ियों के लिए, सेल्स के लिए जो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उनके लिए। आज ठीक, तभी ठीक नहीं हुई? सही है भैया, बड़ा हटकर सा होता है मेरा। क्या हुआ? पता नहीं शाम से वो यहाँ हम आने के बाद? ऐसे पहले। अच्छा, आने से पहले। तो कुछ हैवी कुछ काम किया था? हाँ, पूरे दिन मतलब काम में ही निकला है मेरा, किचन में। किचन में लगा है? तो व्रत रखा था क्या आपने? अच्छा, तो किसी कोई चीज माइंड में चल रही है? तो अभी देखो, पता है क्या, अभी कोई भी कार्य करो तो लोड इतना करो कि हम मस्तिष्क पर लोड ना आए। नहीं तो आपके किसी भी काम में चाहे धर्म हो, चाहे आपके कोई भी कार्य है, उतना करो जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे ना, और हमारी क्षमता कम है शरीर की, तो अपनी शरीर क्षमता को हमेशा पहले देखिएगा, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। अगर हम किसी रोग से ग्रस्त है, सपोज है, किसी स्ट्रेस को लेकर हम कोई काम कर रहे हैं, हाँ, नहीं वो ठीक हो जाए, लेकिन काम का लोड तो है ना। इसे लेकर शाम को बैठ के रह सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या है ना, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और ऐसे में जूस जरूर लीजिएगा। घर जाकर आप अनार का जूस बहुत अच्छा रहता है, मंगा लीजिएगा। मौसमी का मिल जाए, अनार का मिल जाए। जूस आपको ज्यादा मैं आपसे पहले बताया है, आपके जौ थक जाएंगे। जैसे हम चने का बताते हैं शुगर में, वैसे ही अनार का भी बता रहे हैं। डायरेक्ट आप कितना खा लोगे, है ना, जौ थक जाता है उसमें, और फिर मुंह छिल जाता है कुछ दिनों के बाद। आप रेगुलर वे में नहीं खा सकते उसको आप, इसलिए गटक लो सीधे। और आपने देखा होगा, हम तो जैसे 1 लीटर दूध पीना होता है, तो आधी किलो तो नॉर्मली कोई पी सकता है उसको, नॉर्मल व्यक्ति पी सकता है। 1 लीटर पी रहे हैं, दूध मात्र ऐसा है कि आप ऐसे पी सकते हो, पानी नहीं पिया जाता है। केवल दूध है, दूध पीने का तरीका ऐसे पी सकते हो, और दूध खड़े होकर पिया जाता है। बाकी जितने भी ड्रिंक हैं, आप जितने पेय पदार्थ हैं, बैठ कर ही पी जाते हैं। तो दूध का सेवन आप रेगुलर है 1 घंटे में करते रहिए। दूसरा, जूस जो है 2 से 3 बार पी लीजिएगा, और इतना इतना ले लीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर ठीक नहीं हो तो चिकित्सा केंद्र है, आप तुरंत दवा मंगा लीजिए, आराम हो जाए, ठीक है। चलिए, कपालभाति प्राणायाम।
देखिए, भोजन इतना कीजिए कि जो हमारे शरीर को रोग पैदा ना करे। अगर बल की आवश्यकता है तो बल बढ़ाए, लेकिन इसके लिए एक सूत्र भी है, एक भक्तम सदा आरोग्यम त्रिभक्तम बलवर्धनम। त्रिभक्तम सदा रोगी और चतुर्भक्तम तो मार्कम। अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो एक बार भोजन कीजिएगा, और अगर आप देख रहे हैं कि हमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता है तो आप 2 बार भोजन कीजिएगा। तो भुक्तम बलवर्धनम, ठीक है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, रोग नहीं आएगा, ठीक है। द्विभक्तम बलवर्धनम, तो कम से कम 2 बार तो भोजन अच्छे से कीजिए, आपसे कह रहा हूं, ठीक है। इतना मत कीजिएगा कि शरीर आपका कांपने लगे। इतना तो आहार लीजिए कि बल की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रस्त में रह रहे हैं आप, तो है क्या, हमारे बहुत सारे कर्तव्य, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनकी पूर्ति हेतु हम क्या करेंगे, हम ऐसा ना हो कि हम स्लिम होने के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में, या व्रत उपवास के चक्कर में अपने शरीर का कल्याण ही करते। हमें 2 बार, अगर व्रत वाला है तो व्रत वाला आहार कीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक बार, मतलब व्रत पूरे दिन ऐसा मत रहिए कि हम कुछ नहीं कर। त्रिभुक्तम सदा रोगी, जो 3 बार भोजन करेगा वो हमेशा उसके शरीर के अंदर एक ना एक व्याधि लगी रहेगी। और चतुर्भुक्तम तो मारतम, 4 बार भोजन करने वाला तो बिल्कुल मरने के समान है। उसका कुछ नहीं पता कि कितने सारे रोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और वो अपने शरीर की अवस्था को मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। मृत्यु पास नहीं आएगी, वो स्वयं मृत्यु के कुएं में जा रहा है, ये समझ। इसलिए इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, ये विचार कीजिएगा कि मुझे मेरे शरीर के क्या श्रम, ठीक है। आप आनंदित हैं, कोई काम नहीं है तो एक बार भोजन, काम शरीर से अगर लेना है, परिश्रम करना है तो 2 बार। बच्चे 3 बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन युवा जो लोग हैं और जो लय दिख रहे हैं 40 से ऊपर पहुंच रहे हैं, तो कम से कम 2 बार तो भोजन कीजिए। ऐसे लोगों को 4 और 6 बार भोजन नहीं करना, ठीक है। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, फिर फिनिश करते हैं भाई, शून्य मुद्रा के साथ। और श्वासों के साथ ओम की माला जपते रहिए। क्योंकि बुद्धि का विकास बहुत, आपको जो याद किया है वो याद रह जाए, याददाश्त अच्छी बनी रहे, ठीक है।
चल रही चल रहा। अल्लाह की सांस चलती है, भरिए आप खुद से चलना में शुरू हो जाएंगे। जानता
और आनंद को महसूस कीजिए, मुस्कुराइए, अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए। हथेलियों पर जलने तक उनको रब कीजिए और आंखों को काला गहरा अंधेरा आपकी आंखों के समक्ष एकदम शांति और आनंद का महसूस हम कर पा रहे हैं। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी टेंशन है, जितना भी स्ट्रेस है, वो सारा रिलीज हो रहा है और मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर प्राप्ति मुद्रा में अपनी बॉडी में रखेंगे और धीरे धीरे आंसू को देखते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। तो आज का सत्र जो रहा हमारा उस देश से रिलेटेड, और ये जो सेंसेशन थे ये हम कपालभाति में ही प्राप्त करना प्रारंभ करते थे। धीरे 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 आज बहुत कम किया है और फिर भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, कम से नहीं। तो इसको हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। ये जो सेंसेशन होते हैं, किसी भी सेक्स में जितना आपको आनंद नहीं मिलता है, आज के युवाओं को उन सबसे कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन है, वो योग अपना लीजिए। ये जो सेंसेशन मैं यहाँ से फील करा दूंगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ से रोगानुसार योग तो कराता ही हूँ। साथ में मैं यहाँ से मेडिटेशन की बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं वो सिखाता हूँ, और जिससे आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, जितनी भी टेंशन है वो रिलीज हो जाती है, आपके संपूर्ण रोगों का समाधान हो जाता है। आइए समापन करते हैं, शांति पाठ करते हैं। शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम मैं समझता हूँ कि आज का जो सेशन है बहुत ही बेनिफिशियली रहा होगा, बहुत ही अच्छा रहा होगा, ठीक है, और आपके लिए हितकारी था। समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, और जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो हमसे लगातार इस प्रकार से कनेक्ट रह सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं। हमारे पास जो आसपास आ सकते हैं
10 किलोमीटर की रेंज से भी, 15 किलोमीटर की रेंज से भी जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बजरंग चौक बिसौली, और योग का, आयुर्वेद का पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको नब्ज दिखानी है, जिनको नाड़ी परीक्षण करवाना है, जिनकी नाभि डिग गई है, ऐसे लोगों के लिए पूर्ण समाधान किया जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप लोग आज आसानी से आ सकते हैं यहां पर और योग का और आयुर्वेद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, इसके बाद सीधे चलेंगे संध्या वंदन में और हमारे साथ दोबारा से जुड़ जाइएगा। हमें 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, अभी आज्ञा दीजिएगा। ओम शम। ओम जी।